Teacher Studies. I am मनोज कुमार फ्रॉम एमएस टीचर स्टडी चैनल। चलिए, इसका पिछले वीडियो में हम लोग लोड किए थे, इसमें हम लोग सिंटैक्स के बारे में पढ़ना था। तो हम लोग को पढ़ना था सिंटैक्स, ग्रामर का जो भाग पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें ऑर्थोग्राफी पढ़ लिए थे, ऑर्थोग्राफी देख लिए थे, एटिमोलॉजी देख लिए थे, और उसके बाद हम लोग को देखना था सिंटैक्स। सो थोड़ा सा सिंटैक्स देखने से पहले, सिंटैक्स से पहले ऑर्थोग्राफी के बाद जो एटिमोलॉजी था, एटिमोलॉजी में एक पार्ट थोड़ा सा छूट गया था। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, बड़ा होने के कारण उसमें पार्ट थोड़ा सा छूट गया था, और छूटने के कारण मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उस पार्ट्स को हम पहले कंप्लीट कर लें। तो उसमें रह गया था हम लोग को पार्ट में जो छूटा हुआ चीज था, वह था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जान गए थे, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जिन श्रेणियों में शब्दों को बांटा जाता है उन्हें हम शब्द भेद कहते हैं। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद हम लोग को छूट गया था। मैं चाहूंगा कि सिंटैक्स स्टार्ट करने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो छूटा हुआ भाग है उसको मैं पूरा कर दूं। मेरा कोशिश हमेशा यही है कि आपका एक भी पार्ट नहीं छूटे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है, जीरो से हीरो तक जाने की बात किया मैंने, यानी बेसिक टू एडवांस। तो बेसिक टू एडवांस में जाऊंगा, आप केवल थोड़ा सा धैर्य रखें। मेरा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन शायद अब ऐसा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। आपको कोशिश रहेगी कि हमेशा रेगुलर आपको वीडियो देता रहूं। तो चलिए, उसमें से रह गया था क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गया था। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले जान चुके थे कि देयर आर 8 kinds of parts of स्पीच। जैसा कि पिछले क्लास में यहां तक हम लोग देखे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भागों में बांटा गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। वो 8 भागों का नाम का जिक्र मैं नहीं कर पाया था, जो मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। सबसे पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं नाउन। जी हाँ, नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा जो पार्ट है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। थर्ड जो पार्ट है उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण। जो चौथा जो पार्ट है उसे कहेंगे लोग वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। पांचवा जो पार्ट है इसको हम कहेंगे एडवर्ब। एडवर्ब को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। जो छठा जो पार्ट है उसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन, जिसे कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। अव्यय। सातवां जो पार्ट है इसे कहेंगे कंजक्शन। जिसे कहते हैं हम लोग संयोजक। आठवां और जो लास्ट पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी इसे हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए, अब हम आते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने भेद में बांटे हैं? 8 भागों में बांटे हैं। तो सबसे पहला पार्ट है वह है नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे कहते हैं हम लोग सर्वनाम। थर्ड पार्ट जो इसे कहते हैं विशेषण, जिसे एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। चौथा जो पार्ट है वर्ब यानी क्रिया।
पांचवा जो है एडवर्ब, इसे क्रिया विशेषण। छठा जो है प्रीपोजिशन, यानी इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और सातवां कंजक्शन यानी संयोजक। और आठवां जो इंटरजेक्शन, जिसे हम लोग विषयवादी बोधक अव्यय कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद अब नाउन पढ़ना रह गया, मुझे प्रोनाउन पढ़ना रह गया। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन करना है। तो एक एक पार्ट जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। यानी कोई भी सेंटेंस का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें सारे सीधा निकलाया जा रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, या सेंटेंस का एक भेद है। जो हम लोग सेंटेंस का यूज करते हैं उस सेंटेंस में पूरा ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा चीज का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसी परिभाषा आज तक पढ़े, ऐसे पहले हम लोग पढ़े नाउन का परिभाषा पढ़ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन। किंतु हम लोग उसका डिफिनेशन से काम नहीं चलेगा। डिफिनेशन कहीं कोई एग्जाम वगैरह में डिफिनेशन की चर्चा नहीं की जाती है। हमको इसके बारे में बारीकी से जानना होगा कि नाउन वास्तविकता में है क्या, नाउन हम लोग को पढ़ना क्यों है, नाउन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्रोनाउन है क्या, इसका हम प्रोनाउन पढ़ते क्यों हैं, इसका हमारा सेंटेंस में या लैंग्वेज में भाषा में हमको क्या जरूरत होती है। इसलिए केवल इसका डिफिनेशन याद करने से, डिफिनेशन पढ़ने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। इसलिए हम एक एक करके फिर बारीकी से प्रत्येक पॉइंट को, जैसे एक नाउन पढ़ेंगे तो कम से कम एक या दो क्लास आपको लग जाएगा नाउन को जानने में बारीकी से। ऐसे तो आप एक ही क्लास में पूरा का पूरा जो है हम लोग जान सकते हैं, पूरा का पूरा डिफिनेशन नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होने जा रहा है, ना मुझे कोई बेनिफिट होगा। जिस जो उद्देश्य मेरा जो है वीडियो बनाने का, मेरा उद्देश्य भी सफल नहीं होने जा रहा है। इसकी वजह से मैं चाहूंगा कि बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अभी आपने देख लिया, आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, इसके आप लोग नोट कर लेंगे। और नोट अगर नहीं किए अभी तक तो इसको प्लीज नोट कर लें। और मैं चाहूंगा मेरा वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हाँ, लिखावट में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। पिछले वीडियो को मैंने एक दिन देख रहा था, उसमें मुझे कहीं मिस्टेक दिखाई दिया। जहां मुझे हु लिखना था वहां पर मैं व्हाट का प्रयोग कर दिया था, मुझे मेरी मिस्टेक थी। लेकिन आप लोग भी उस पर कॉमेंट करके नहीं कहा कि हाँ यहाँ पर सर आपका गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया। तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब तो अवश्य करें। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी जैसे ही वीडियो मेरा अपलोड होगा वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं इसको आप नोट कर चुके होंगे। अब उसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर था हम लोग को सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। हमेशा शायद आपको लग रहा हो सब्सक्राइब करने से आपका कोई बैलेंस कट जा रहा है या कहीं आपका शायद कोई फ्रॉड हो रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमने देखा पिछली वीडियो में, सारी वीडियो में देखा, व्यूज तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग देख तो रहे हैं किंतु उसको सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। इससे मुझे लगा कि शायद डाउट हो रहा है सब्सक्राइब करने में, डर लग रहा है कि मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए। चलिए, तो इसके बाद हम लोग जाते हैं जो चैप्टर हम लोग था सिंटैक्स। तो हम लोग सिंटैक्स पे जाएंगे। सिंटैक्स को जो है हम लोग पढ़ते हैं तो सिंटैक्स में ही एक चीज हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, इसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले सिंटैक्स को हम लोग अगर डिफाइन करें तो देखें सिंटैक्स कहेंगे किसे, सिंटैक्स किसे कहेंगे। तो सिंटैक्स में यानी है द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सिंटैक्स। देखिए सिंटैक्स जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है कि सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट, यानी सिंटैक्स यानी सेंटेंस के बारे में बात होती है। इसमें चर्चा सेंटेंस के बारे में होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कुछ जो है छोटी बिंदु पर थोड़ा सा इससे हट के काम होता है। तो द एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, मेल, तय होना, बिटवीन बीच में, सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है और उसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड सिंटैक्स। यानी सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट कहाँ होता है, ये तो हम लोग शुरू से जानते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है
तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, यही तो करते हैं। तो ये तो बना हुआ पहले से, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब देंगे। तो सिंगुलर वर्ब में प्लूरल वर्ब देखिए, जैसे कि लोग देखते हैं कुछ सिंगुलर वर्ब, जैसे इज जो है, वाज है, डज है, हैव है, ये सब क्या है, ये सब जो है सिंगुलर वर्ब में है। प्लूरल वर्ब में क्या आ जाएंगे, आर आ जाएंगे, वर आ जाएगा, डू आ जाएंगे, हैज आ जाएगा, ये सब सिंगुलर हो गए। अब ये जो है कि ये सब प्लूरल, सॉरी ये सब क्या हो गए, ये सब सिंगुलर हो गए। और ये जो है, सॉरी ये सब सिंगुलर हो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। सिंगुलर वर्ब में क्या आ जाएंगे, जैसे सिंगुलर वर्ब में देखते हैं, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब इज, डज, वाज और हैज। प्लूरल वर्ब में हो जाएंगे, प्लूरल वर्ब में हो जाएंगे आर, डू, वर, हैव, इससे प्लूरल वर्ब है। तो जैसा कि पहले जान रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एस के मतलब या सिंगुलर, एस से सब्जेक्ट, सिंगुलर, वी से वर्ब, पी से प्लूरल, एस से सब्जेक्ट, पी से प्लूरल, डी से वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये तो हम लोग यूज करते ही हैं, लेकिन ऐसा क्या कंडीशन तक बीच में एग्रीमेंट क्यों करना पड़ता है? तो एग्रीमेंट क्यों करना पड़ता है, इसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ एग्रीमेंट तय किया गया है। एग्रीमेंट मतलब तय किया गया कि ऐसा होना चाहिए। तो एग्रीमेंट जो है, एक हम विशेष क्लास हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कब एग्रीमेंट होता है, किस कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट, कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा आपको, देखने के लिए लगेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है किंतु वर्ब वहां प्लूरल लग रहा है, तो उस कंडीशन के लिए उसी को हम लोग एग्रीमेंट कहेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखने के लिए मिलेगा कि एग्रीमेंट आखिर होता है क्या बीच में। उसके लिए भी कम से कम 2 से 3 क्लास आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग को लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि बस आज तक का इतना ही। अगला जो क्लास रहेगा वो पंक्चुएशन और प्रोसोडी। पहले मैं पूरी तरह से जो इसका ढांचा है, ढांचा को समाप्त कर लूं, उसके बाद इसके बीच में जो मटेरियल हम लोग को पढ़ते समय आए हैं उसको एक एक करके समाप्त करता चलूंगा। तो अब अगला जो क्लास होगा वो होगा पंक्चुएशन प्लस प्रोसोडी, ढांचा, उसके बाद बाकी भी आगे उसको चलते चलेंगे। चलिए, आपने जो मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। और कोशिश करें आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। चलिए, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।